हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज की व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर 1 बजे से। अभी मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल गई हूँ। बेटी तो मेरी रोज़ की तरह मेरी दीदी के साथ आ जाती है। बेटा और मैं पैदल ही आते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं अपने घर। आज बच्चे बड़े खुश हो गए घर आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का आज एक प्रॉमिस मैंने पूरा करना है। जो 1 हफ्ते से वो प्रॉमिस के पीछे पड़े हैं, तो आज वो प्रॉमिस मैं सोच रही हूँ कि पूरा कर दूँ। तो जैसे बच्चे घर आते हैं तो बच्चे अपने शूज़ वूज़ तो खुद सँभालते हैं। उनका बैग से टिफ़िन निकालना, वाटर बॉटल निकालना, उनका बैग सही जगह रखना और उनकी स्कूल की ड्रेस अच्छे से फ़ोल्ड करना। आजकल तो रोज़ धोना नहीं होता है, क्योंकि बारिश का मौसम है। 1-1 हफ़्ते तक बारिश ही रह रही है। तो मैं ड्रेस को रोज़ नहीं धोती हूँ। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जब भी मतलब मुझे लगे कि जब ड्रेस गंदी हो तब मैं ड्रेस धो लेती हूँ। इसके बाद मैं बच्चों की नहाने की तैयारी करती हूँ। आजकल थोड़ा बारिश रोज़ हो रही है, तो थोड़ा हल्की सी ठंड जैसी भी हो रही है। तो बच्चे मेरे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहते ज़्यादा, तो मैं इनके लिए हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ। आज मेरे बच्चे थोड़ा जल्दी-जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका एक प्रॉमिस मैं पूरा करने जा रही हूँ। तो आज स्कूल से आते ही वो बड़े खुश थे और जल्दी-जल्दी से उन्होंने आज अपने मतलब जो भी काम था जल्दी-जल्दी कर दिया उन्होंने। अपने शूज़ रखना और कपड़े भी जल्दी उतार दिए, नहीं तो कपड़े उतारने में भी उनका 10-15 मिनट कहीं नहीं गए। अभी मैंने इनके नहाने के लिए गर्म पानी लगा दिया है। इसको मैं हल्का गुनगुना करती हूँ, ज़्यादा गर्म तो नहीं करती हूँ। इसके बाद मैं इनको लंच कराऊँगी। लंच कराने के बाद 1 डेढ़ घंटा हम रेस्ट करेंगे और फिर जो आज इनकी फ़रमाइश है नुमाइश जाने की, मैं उसको पूरी करूँगी। तो नुमाइश जाने के लिए हम पूरा तैयार हो गए हैं। हम घर से निकल गए। तो हम जाएँगे दीदी लोग के साथ, क्योंकि हम दीदी और मैं कहीं भी जाना हो हम साथ ही रहते हैं, हम साथ ही जाते हैं। उनके बच्चे, मेरे बच्चे, हमको कहीं भी ऑलमोस्ट कहीं भी जाना हो तो हम दोनों साथ ही जाते हैं। आज नुमाइश भी हम साथ ही जा रहे हैं। बच्चों ने तो कब से लगाया था कि मम्मा हमको नुमाइश जाना है। मतलब 10-15 दिन हो गए उनको ये कहते कि हमको नुमाइश जाना है, लेकिन मौसम इतना ख़राब था, हम उनको नहीं ले जा पा रहे थे। 1-2 दिन से तो मेरी बेटी ज़्यादा ही कहने लगी है कि जाते हैं, जाते हैं। तो फिर हम ऐसे, आज बारिश का मौसम था तो ऐसे ही चले गए, छाता-वाता हम सब लेके गए हैं। आज भी सुबह से मौसम ख़राब ही था, सुबह से बारिश थी, दिन में थोड़ा रुक गई थी। अभी भी बारिश रुकी है, फिर भी हम अपने साथ छाता ले गए हैं। बच्चे हैं साथ में तो उसके लिए हमें छाता ज़रूरी ले जाना है। तो हम सब अब चले गए हैं और मौसम देखो अभी भी बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है और बारिश अभी-अभी थमी है, पूरी रोड भी सब गीली है। फिर भी ऐसे में बच्चों ने इतनी ज़िद कर दी, हमें जाना पड़ा, फिर भी हम नुमाइश को चले गए और हम अब थोड़ी देर में नुमाइश पहुँच गए हैं। उसके बाद हमने नुमाइश में एंट्री के लिए यहाँ पर्चा लिया है, जो 20-20 रुपये का है। ये नुमाइश का मेन गेट है, जहाँ हम पर्चा दिखा के इसके अंदर एंट्री करेंगे। तो जैसे हम गेट के अंदर आए तो हमने देखा पूरा नुमाइश खाली हो रहा है, बहुत कम लोग यहाँ आए हैं। एक तो मेन रीज़न ये है कि आज वेडनेसडे है और दूसरा यहाँ बारिश का पूरा मौसम हो रहा है, लोग नहीं आना चाहते ऐसे में। तो हम आए हैं और वेडनेसडे है, सबसे ज़्यादा भीड़ संडे को होती है, तो आज वेडनेसडे है तो आज वैसे भी कम भीड़ है। और देखो बहुत कम लोग आए हैं, आज हम हर चीज़ अच्छे से देख पा रहे हैं और अच्छे से ले पा रहे हैं, क्योंकि इतने साल हमें भी हल्द्वानी में रहते हो गया, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा। यहाँ ऑलमोस्ट बहुत भीड़ रहती है, मतलब कुछ भी दुकानें ना देखने को मिलती है, ना चीज़ें लेने को मिलती है। मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ सामान नहीं लिया है, तो हम सीधे आ गए वहाँ जहाँ बच्चों के झूले लगे हैं और बच्चों को एंजॉय कराने, एंटरटेनमेंट कराने, क्योंकि घर से हम मेन मकसद से इसी के लिए आए थे कि बच्चों का हम वहाँ फुल एंजॉयमेंट करा सकें। आज बच्चों के पूरे मज़े होने वाले हैं, सब जगह खाली है और ये स्विमिंग पूल भी पूरा खाली, आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है और मिक्की माउस पूरा खाली, मतलब जो है सब खाली है। तो हमारे बच्चों का घर से ये था कि मम्मा हम वहाँ जाके मिक्की माउस में जाएँगे, तो जैसे हम यहाँ आए तो बोले थे मम्मा मिक्की माउस में चलते हैं, तो हमने अपने बच्चों को सबसे पहले मिक्की माउस में बिठाया और ये देखो कितने मज़े से खेलते हैं। घर में भी इनका यही काम होता है, घर में भी उछल-कूद, बिस्तरे में ऊपर-नीचे, और यहाँ आके भी इन्होंने बस एक मिक्की माउस से चूज़ किया और यहाँ उछल-कूद कर रहे हैं। बेटी तो मेरी इसमें बैठी नहीं, मेरी बेटी को डर लग गई थी, तो अभी बेटी को मैं दूसरी जगह बैठाऊँगी। हमारे बच्चे मिक्की माउस से उछल-कूद करते आ गए हैं, तो और उसमें मेरी बेटी तो नहीं बैठी थी, तो बेटी को बैठाने के लिए हम कुछ और जगह ढूँढते हैं जिसमें मेरी बेटी को कंफर्टेबल लगे। अपनी बेटी को बिठाने मैं दूसरी जगह ढूँढ रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को स्विमिंग पूल में भी बैठने में डर लग रही थी। और तभी है एक पीछे हॉर्स रेसिंग
का था, तो मेरी बेटी को पसंद आ गया था। बोलती मम्मा इसमें बैठते हैं हॉर्स में, क्योंकि उसको हॉर्स में बैठने का बहुत शौक है। तो मैंने उसको अकेले नहीं बिठाया, तो मैं भी उसके साथ उसमें बैठ गई। मेरी बेटी और मैं घोड़ी में बैठ गए और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। घोड़ा ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था, मतलब बहुत अमेजिंग, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जैसे हम रियल घोड़ी में बैठे हैं। मेरी बेटी ने भी हॉर्स रेसिंग कर ली है, तो उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। और अभी शाम हुई है, देखो शाम को इतना खूबसूरत लगा है नुमाइश, सब जगह लाइटिंग हो रही है, लाइट जल गई है। और इस बार नुमाइश में एक नई चीज़ आई है, सेल्फी स्टैंड, वो इसी बार आई है। हम में भी इतने साल हो गए नुमाइश आते आते, हमने कभी नहीं देखी, तो आज ही देखी है और इसी बार ही नुमाइश पे आई है सेल्फी स्टैंड। मेरी बहन सेल्फी स्टैंड लेती है, 50 रुपये इसकी फ़ीस देती है। तो इसके तुरंत बाद बारिश आ जाती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। तो हम भी अपनी छाता निकाल लेते हैं, छाता ओढ़ के हम फिर चले जाते हैं मार्केट की साइड। हमने कुछ लिया नहीं होता है, तो कभी हम थोड़ा थोड़ा वहाँ से चीज़ें लेंगे, लेकिन बारिश भी आ रही है, हमें जल्दी घर को भी जाएंगे। तो जैसे हम घर को जाते हैं, तो मेरी बहन का एक और गेम खेलने का मन करता है। वो छल्ले वाला गेम खेलती है, उसकी एंट्री फीस भी 50 रुपया है। तो 50 रुपये के यहाँ आते हैं 6 छल्ले आते हैं, और जिस भी छल्ले में हमने छल्ला अगर हमारा वहाँ फिट बैठ गया, तो वो चीज़ हमारी हो जाती है। तो यहाँ मेरी बहन छल्ले का गेम शुरू करने जा रही है, और इसको मिलते हैं 50 रुपये के 6 छल्ले, और ये जो छल्ला उसमें फिट होगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी। तो इसको इसमें मिलता है एक ब्लीच मिलता है, ब्लीच जीतती है ये, जो 40 रुपीज़ का होता है। 50 रुपीज़ इसने लगाए रहते हैं, तो 40 रुपीज़ का ब्लीच जीत लेती है ये। इसने कई कोशिशें की, लेकिन किसी में नहीं गया, सिर्फ एक ही ब्लीच जीत पाई। तो ब्लीच जीतने के बाद मेरी बहन हो जाती है बहुत ज़्यादा खुश। वो कहती है कुछ तो मिला, 50 लगाए तो 40 का ब्लीच तो मिला, तो ऐसे में खुश हो जाती है वो। तो इसके बाद हम सीधे चले जाते हैं मार्केट की तरफ। शुरू में तो हमने दुकानों से कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमारा मेन मकसद बच्चों को यहाँ झूला झुलाना, उनका खेल कराने लेके आए थे। तो हमने कहा बारिश का मौसम हो रहा है, तो सबसे पहले उनकी जो चीज़ें हैं वो करा लेते हैं, उसके बाद जो हमारा अगर टाइम मिल गया, फिर हम दुकानों से जो चीज़ें चाहिए हमको वो लेंगे। लेकिन लास्ट में बारिश आ गई, हमने ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फिर दुकानें देखी और सामान देखा, और यहाँ देखो इतनी खूबसूरत कफ़ाए हैं, और पूरी बारिश आ गई है भी, और जितने भी लोग आए थे देखो सब दुकानों में झुंड बना के खड़े हैं, हम भी दुकानों में झुंड बना के खड़े हैं। बारिश आती जा रही थी और शाम भी हो रही थी, तो हमने ज़्यादा सामान तो कुछ नहीं लिया, थोड़ा बच्चों के लिए खिलौने विलौने लिए, और उसके बाद हम सीधे चले गए फिर घर को। सामान लेने का तो बहुत मन कर रहा था, दुकानों में इतने अच्छे अच्छे सामान आए थे और इतने सस्ते सस्ते आए थे, देखो इतने कम दामों में इतने अच्छा सामान मिल रहा था। लेकिन टाइम भी नहीं था और बारिश भी हो रही थी, रात भी हो रही थी, तो हम कुछ न लिए, हम घर को चले गए। बच्चों को बिना कुछ खिलाए हम यहाँ से बच्चों को ले गए। बच्चों का तो बहुत खाने का मन हो रहा था, लेकिन बारिश की वजह से हम इनको कुछ नहीं खिला पाए। तो फिर हम जब घर को आ रहे थे, तो हमारे घर के थोड़ी बगल में एक रेस्टोरेंट है, तो हम वहाँ रुके। तो बच्चों के लिए फिर हमने यहाँ उनके लिए मोमो लिए, बच्चे बहुत खुश हो गए थे। बच्चों के साथ साथ अब हमें भी भूख लग गई है। वहाँ हम 2 ढाई घंटे पैदल चले इधर उधर, मतलब वहाँ घूमने से मतलब पता नहीं चल रहा था टाइम का, बस पैरों में दर्द हो रहा था और थकान भी लग गई थी, तो भूख भी लग गई है। तो अभी हम मोमोज़ खाते हैं, और आज की वीडियो मैं यहीं करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।